ये यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है। हम प्रेडिकेट लॉजिक स्किप कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर उसका क्वेश्चन नहीं आया था। प्रपोजिशन लॉजिक में हमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और लॉजिकल कनेक्टिव्स 3 चीज़ें पढ़नी थी, वो हमने पढ़ ली। एक चीज़ बची है, दैट इज़ इन्फरेंस रूल्स, वो अब हम पढ़ लेंगे। देन हम इनके क्वेश्चंस करेंगे एंड डन। सो व्हाट आर इन्फरेंस रूल्स? सी, हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनका कुछ कंक्लूजन आता है, ठीक है। तो जो भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनका जो भी कंक्लूजन आता है, उन कंक्लूजन को वैलिड बताने के लिए हम प्रूव करने के लिए इन्फरेंस रूल्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इन्फरेंस रूल्स आर द रूल्स विच हेल्प्स अस टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन। नाउ फर्स्ट रूल इज मॉडस पोनेंस। सी, इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें 2 वेरिएबल लें, दैट इज पी इम्प्लाइज टू क्यू, ठीक है। पी की वजह से क्यों हो रहा है एंड हमने उठा लिया कि पी हो गया, तो इट मीन्स क्यों जो है वो हो गया, ठीक है। सिंपली सी, इनका जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं मॉडस टॉलेंस पे। सी, पी इम्प्लाई कर रहा है क्यों पे और क्यों जो है वो नहीं हुआ। सी, इसका मतलब होता है नॉट, कॉम्प्लीमेंट करना उसका, ठीक है। तो क्यों का अगर नॉट हो गया तो इसका कंक्लूजन ये आएगा कि जो पी है वो भी नॉट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग, यानी अगर इसमें हम ध्यान से देखें, मॉडस पोनेंस में वर्क कर रहे हैं हम ट्रू पे एंड मॉडस टॉलेंस पे वर्क कर रहे हैं हम फॉल्स पे। सी, पी एंड क्यू में से हमने एक ट्रू लिया था पी को, तो अल्टीमेटली जो क्यू है वो ट्रू आ गया मॉडस पोनेंस में। सेम इसके एकदम अपोजिट हुआ है मॉडस टॉलेंस में। हमने पी एंड क्यू को साथ में लिया था एंड देन क्यू को नॉट किया, क्यू का नॉट किया, तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन आया वो पी का नॉट हो गया। सो दिस वॉज द मॉडस टॉलेंस। नाउ कम्स हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। सी, इसमें क्या होता है, चेन रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लें पी एंड क्यू, ठीक है, तो पी की वजह से क्यों हो रहा है, हमने ऐसे लिया एंड देन क्यू की वजह से आर हो गया। सो इसका अल्टीमेटली मतलब हुआ कि पी की वजह से आर हुआ, है ना, क्योंकि क्यू का कॉज पी था, आर का कॉज क्यों है, तो आर का कॉज अब पी भी हो गया। सो इट इज़ वेरी इजी, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। सी, इसमें क्या होता है, हम इसमें और पर वर्क करते हैं। दिस इज और, इसको हम और कहते हैं, इसको हम एंड कहते हैं एंड इसको हम नेगेशन कहते हैं। तो ये और पे वर्क कर रहे हैं इसमें हम। इसमें क्या होता है कि अगर हम 2 चीज़ों का और ले रहे हैं, ठीक है, हमने पी एंड क्यू का और लिया एंड देन हमने उसमें से पी का नेगेशन उठाया। सी, अगर हम पी का नेगेशन उठा रहे हैं तो क्यू जो है वो मिल रहा है, यानी कि अगर हम पी को फॉल्स कर दें तो क्यू जो है वो मिल रहा है। दिस इज डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, कि अगर हम 2 चीज़ों का और करें और फिर उसमें से देन नेक्स्ट स्टेप पे अगर उस फर्स्ट वेरिएबल को नॉट कर दें, देन हमें ऑलरेडी जो कंक्लूजन मिलता है वो सिर्फ क्यू मिलता है, ठीक है। नाउ कम्स एडिशन। इसमें भी हम वर्क करते हैं और पे, ठीक है। सी, अगर पी को लिया हमने, पी को अगर हमने ट्रू लिया तो हम क्यू को चाहे जो ले लें। अगर पी को हमने ट्रू ले लिया है, ठीक है, और अब हम क्यू को हम चाहे जो लें, या फिर उसको हम ट्रू लें या फिर हम फॉल्स लें, हमें आंसर हमेशा ट्रू मिलने वाला है क्योंकि हमने पी को ट्रू लिया हुआ है। सी, और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद हम चाहे जो कंडीशन लें वो कंडीशन ट्रू ही रहेगी, ठीक है। नाउ कम्स सिंप्लीफिकेशन। लुक, अगर पी एंड क्यू किया जा रहा है, ठीक है, पी एंड क्यू किया जा रहा है, आंसर हमें ट्रू तब मिलेगा जब दोनों ट्रू हों। एंड में जब दोनों ट्रू होते हैं तब आंसर मिलता है, ठीक है। अब हम इसी में से किसी एक वेरिएबल को उठा लें तब हम कहते हैं कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। सो अगर इसका ट्रू आ रहा है तो अगर हम सिंपली पी, अगर इसका कंडीशन आंसर ट्रू आ रहा है इन दोनों को उठाने पर, तो इसका मतलब हुआ होगा कि पी जो होगा वो ऑलरेडी हमारा ट्रू रहा होगा। यानी कि अगर ऐसे कहीं लिखा है पी एंड क्यू, तो उसमें से हम पी को इंडिविजुअली उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू रहा होगा। अब कंजंक्शन पे बात करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है कि अगर हम पी एंड क्यू को उठा रहे हैं एंड उनको हम ट्रू उठा रहे हैं, तो सी, अगर हम पी भी ट्रू उठा रहे हैं, क्यू भी ट्रू उठा रहे हैं, तो सिंपली हम उसको पी एंड क्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है साइमल्टेनियसली ये दोनों ट्रू बन जाते हैं। तो ये एक टाइप का कंबाइनेशन हो गया, कम्बिनेशन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ कम्स रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होता है, कॉमन टर्म को हम हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि हमने पी को ट्रू लिया था, क्यू को ट्रू लिया था, दोनों लोगों को ट्रू लिया, देन हमने पी का नेगेशन कर दिया, पी का नेगेशन कर दिया, ठीक है। तो हमारे देखो 2 टर्म्स इक्वल आ गए, 2 टर्म्स पी हो गए, तो हम इन दोनों को हटा देंगे और क्यू एंड आर को फाइनली लिख लेंगे। कॉमन टर्म्स को हटाना इज नोन एज रिजोल्यूशन। नाउ कम्स कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम शॉर्ट चीज़ करते हैं। लाइक अगर पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू के एंड आर इम्प्लाई कर रहा है एस के, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे, अगर हम ऐसे लिख दें एंड देन हम इसको ऐसे लिखें कि पी जो है अब और हो रहा है आर से, तो इसका मतलब क्यू जो है और हो रहा है एस से। सी, इट इज़ सिंपल कि चाहे जो कंडीशंस को हम उठाएं रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्टिव डिलेमा।
ना जब हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे तब ये हमारा जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा. सो लेट अस डू द क्वेश्चन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. शो दैट टी इज़ अ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन प्रेमिसेस. ठीक है, तो ये हमें इतना सब कुछ गिवन है एंड इन्हीं में से हमें प्रूव करना है कि जो इसका कंक्लूजन ओवरऑल आएगा वो टी आएगा और टी की ही वैलिडिटी हमें प्रूव करनी है. वैलिडिटी प्रूव करने के लिए हम इन्फरेंस रूल्स का हेल्प लेते हैं. ठीक है, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. नाउ इसमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? सी फर्स्ट अगर हम इसको उठाते हैं तो इसमें लिखा है पी जो इम्प्लाई कर रहा है वो क्यों को इम्प्लाई कर रहा है. ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, क्यों जो है वो इम्प्लाई कर रहा है आर को. तो इन दो चीज़ों से, इन दो स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सी हमारे पास यहाँ पे कौन सा इन्फ्रेंस रूल हेल्प करेगा? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में क्या था कि अगर पी इम्प्लाई कर रहा है क्यों के एंड क्यों इम्प्लाई कर रहा है आर के, तो अल्टीमेटली पी जो है इम्प्लाई कर देगा आर के. ये था. सो हम इसी को यहाँ पर कंक्लूड करके लिख लेंगे. सो अवर कंक्लूजन इज दैट पी इज इम्प्लाइंग टू आर. ठीक है, ये कंक्लूजन मिला ना. अब हम सेकंड चीज़ उठाते हैं. सेकंड चीज़ यहाँ पे लिखिए आर इज इम्प्लाइंग टू एस. आर जो है एस से इम्प्लाई कर रहा है. सो एस से आर इम्प्लाई कर रहा है. ठीक है, ऐसे लिखा है. नाउ अब हम यहाँ पे कौन सा सिलोजिज्म यूज़ कर सकते हैं? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म. क्योंकि अगर जो पी है वो आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब आर से रिलेट कर रहा है, आर से इम्प्लाई कर रहा है, आर जो है एस से रिप्लाई कर रहा है, तो इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा कि जो पी है वो एस से रिलेट कर रहा है. ठीक है, देन अगेन हमें यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन मिला? दैट इज पी इज इम्प्लाइंग टू एस. हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं. हमने यहाँ पर 2 बार हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज़ किया है. तो जब हम अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, ये कंक्लूजन मिला. देन हम अगेन यहाँ पर लिखेंगे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, हमें ये कंक्लूजन मिला. नाउ हम सेकंड चीज़ को उठाएंगे. सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखिए नेगेशन ऑफ एस. जब हम नेगेशन ऑफ एस कर देते हैं, सी हमारे पास कंक्लूजन अभी ये है, दिस इज द कंक्लूजन हियर. ठीक है, सो कंक्लूजन हमारा ये है पी इज इम्प्लाइंग टू एस. अब हमने एस का नेगेशन कर दिया, एस का नेगेशन कर दिया. सी जब हम एक वेरिएबल का नेगेशन कर देते हैं तब हम वहाँ पर यूज़ करने लग जाते हैं मॉडस टॉलेंस. मॉडस टॉलेंस का यहाँ पर यूज़ होगा. अगर हमने एक वेरिएबल का नेगेशन कर दिया तो इसका कंक्लूजन क्या आता है कि जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसका भी नेगेशन हो चुका. सो हम यहाँ से कंक्लूजन मेट करते हैं, दैट इज कंक्लूजन नेगेशन ऑफ पी. तो हमने ये किया. सी अब हम यहाँ पर भी लिखेंगे फ्रॉम मॉडस टॉलेंस. ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे मेट हुए हैं. हमारा कंक्लूजन फाइनल जो आया है वो नेगेशन ऑफ पी है. ठीक है, इसको याद रखेंगे कि हमारा नेगेशन ऑफ पी फाइनल कंक्लूजन आया है. नाउ हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है दिस वन, पी इज और विद टी. पी का और कर रहे हैं टी से एंड गिवन क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है, दैट इज नेगेशन ऑफ पी. तो हमारा ये कंक्लूजन मेट हुआ कि नेगेशन ऑफ पी. नाउ गिवन नेगेशन ऑफ पी है. अब हम इस टर्म को उठाएंगे, लास्ट वाली टर्म को. तो लास्ट टर्म ये, अब हम अगर पी और टी को उठाते हैं नेगेशन ऑफ पी के साथ, यानी कि पी और करते हैं टी के साथ एंड कंक्लूजन है नेगेशन ऑफ पी करते हैं उसके बाद. ठीक है, तो इस तरह. तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम हाइपोथेटिकल डिसजंक्शन. हाइपोथेटिकल डिसजंक्शन का क्या था कि अगर हम पी और टी कर रहे हैं एंड फिर हम नेगेशन ऑफ पी ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा था, रहे थे, तो कंक्लूजन क्या मिल रहा था, सेकेंड वेरिएबल यानी कि टी मिलेगा. तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया, टी. तो हमने टी को प्रूव कर दिया कि टी इज अ वैलिड कंक्लूजन फॉर दिस गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट. So here our unit 2 ends. Now we will be doing unit 3.